नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गोभी की एक चटपटी रेसिपी। तो अगर आप भी सर्दियों में रोज़ गोभी की सब्ज़ी खा के बोर हो गए हैं तो ये गोभी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो इसे बनाने के लिए हमने एक फूले गोभी का लिया है, लगभग ये 1 किलो के करीब है। और लहसुन प्याज अदरक लिया था मैंने, तो उसका मैंने पहले ही पेस्ट बना दिया है। और मैंने 3 से 4 टमाटर ले रखे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 4 मैंने ये प्याज लिए हैं। तो प्याज का मैं बाद में दिखाऊंगी आपको कि कैसे डालना है मैंने प्याज। तो चलो शुरू करते हैं। फिर इसको गोभी को हम सबसे पहले घिस देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो हमने गोभी को अच्छी तरह से धो के और धोने के बाद हमने घिस लिया है और इसमें घिस के रख दिया। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे, इसमें बेसन मिलाएंगे। तो इसमें बेसन की ज़रूरत भी पड़ती है, तो ये सबसे पहले इसमें बेसन मिलाएंगे। और बेसन आप अपने हिसाब से डालने ना, जितनी गोभी होगी गोभी के हिसाब से बेसन पड़ेगा। तो हमने जो 4 प्याज लिए थे उसमें वो हमने बारीक बारीक काट दिए हैं। तो उसमें से अब हम ये आधा प्याज हम इसमें डाल देंगे और बाकी हम मसाले के लिए रहने देंगे, जो हम इसके लिए बाद में सब्ज़ी का मसाला बनाएंगे। और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया मिला देते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डालनी है। तो ये अजवाइन डाल दी। बेसन में अजवाइन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, तो वो डाल दिया है। और अब हम इसमें नमक और हल्दी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी, थोड़ा लाल मिर्च और थोड़ा धनिया पाउडर और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना। तो इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला दूंगी, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च का है ना, जो वो कलर हर सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे अब हम अच्छी तरह से ऐसे मिला देंगे, क्योंकि गोभी में भी थोड़ा पानी होगा। तो हम पहले इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं तो इसी के साथ ये ऐसे बन जाएगा। तो चलो आगे दिखाते हैं आपको। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसके ऐसे करके गोले बनाएंगे मीडियम से। तो इसके गोले ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने। अगर हम इसके गोले ज़्यादा छोटे बनाएंगे तलते टाइम जल जाएंगे, और अगर ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हम इसके मीडियम से ऐसे करके सारे गोले बना के रख देंगे। तो ऐसे करके हम सब गोले बना देंगे इसके। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म होने लग गई है। तो उसमें हम अब तेल डाल देते हैं। तो ये मैं तेल डाल रही हूँ इसमें। तो ये हमने इसमें तेल डाल दिया और इसको अब हम गर्म होने देंगे। और हमने जो गोभी और बेसन मिला के रखा था, तो उसके मैंने ये ऐसे बना दिए हैं, ये गोल गोल। तो इनको अब हम फ्राई कर देंगे इसमें। तो अब हम तेल गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम सबसे पहले गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म रहेगा तो इसमें जो हमें बना रहे हैं सब्ज़ी, तो ये जल जाएगी। तो इनको डालना है और मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो ये बाहर से जल जाते हैं और अंदर कच्चे ही रह जाते हैं। तो इनको ऐसे करके हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो हमने इनको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तो अब हम इनको पकाएंगे और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको प्लेट में निकाल देंगे। तो ये पक रहे हैं, तो इनको बीच बीच में ऐसे करके थोड़ा चलाते भी रहना है, नहीं तो ये एक तरफ पक जाएंगे और दूसरी तरफ कच्चे ही रहेंगे। तो इनको बीच बीच में 1-2 बार चला देना है। तो ये देख रहे हो, ये ब्राउन से हो गए। थोड़ी देर और रखेंगे, फिर ये अंदर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये देखना, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और अंदर तक अच्छी तरह पक भी चुके हैं। तो इनको हम साइड में निकाल देंगे। इसी तरह हम सबको फ्राई कर देते हैं और उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये अब हम सारे तल चुके हैं और ये देखना कितने अच्छे तले हुए हैं। और अब हम इसे साइड कर देंगे और कढ़ाई रख दी है हमने गैस में, और उस पर हम तेल डाल के अब इसमें हम मसाला बनाएंगे सब्जी के लिए। तो हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है और तेल हमारा गर्म हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा और साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो ये थोड़ी सी हम 1 पिंच हींग डाल देते हैं इसमें। तो मैंने हींग डाल दी है इसमें। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो जीरा हमारा तड़क चुका है, तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें
प्याज ऐड कर देते हैं और प्याज को अच्छी तरह भून देते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से प्याज मिला दिया है और इसे हम अब गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। तो हमारा प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने टमाटर डाल दिए और जैसे ही इसमें टमाटर डाले वैसे ही ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक डालने से टमाटर अच्छी तरह गल जाते हैं। तो टमाटर के बाद मैंने ये नमक डाल दिया और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा टमाटरों को गलने देंगे, इनका पेस्ट बनने देंगे। तो टमाटर हमारे हल्के से गल चुके हैं। तो इसमें हम अब जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये नीचे लग जाता है मसाला, तो ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह पकने देते हैं। तो ये अच्छी तरह से पक चुका है, टमाटर भी गल गए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, ये कुटी हुई लाल मिर्च है और ये धनिया पाउडर है। तो मैं 2 चम्मच के करीब ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी ऐड कर देती हूँ। और नमक मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ले लेना। और इसमें साथ ही हम थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है, तो ये भुने हुए जीरा का पाउडर ऐड कर देते हैं, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा चंकी चाट मसाला डाल देते हैं। तो ये चाट मसाला अगर आपके पास ना भी हो तो आप नहीं भी डालना, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, इससे इस सब्ज़ी का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। अगर ना भी हो तो आपका तब भी चलेगा। बस आप थोड़ा सा इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये ग्रेवी के लिए हमने जो मसाला बनाया है ये अच्छी तरह से पक चुका है। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी सब्जी बनाओ तो मसाला अच्छी तरह पका लेना चाहिए जब तक उससे तेल अलग ना हो जाए। उससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, नहीं तो सब्जी पे कच्चापन आता है। तो ये मसाला पक गया, तो अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं और साथ ही हम अब ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देते हैं। तो ध्यान रहे ग्रेवी में पानी गर्म ही डालना, ठंडा मत डालना, नहीं तो उससे मसाला ख़राब हो जाता है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना लेना, आपकी सब्ज़ी जितनी हो, कम ज़्यादा कितनी लेनी है। तो ये मैंने पानी डाल दिया है। तो ये ग्रेवी के लिए मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा सा एक उबाल आने के बाद हमने जो वो पकोड़े तल रखे हैं गोभी के सब्जी के लिए, वो उनको इसमें मिला देंगे हम। तो ये जो हमने ग्रेवी बनाई है पानी डाल के, इसमें एक उबाल आ गया है। और अब हमने जो ये पकोड़े तल रखे हैं हम इसमें इनको ऐड कर देंगे। तो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पकोड़े सॉस चटनी के साथ वैसे भी खाने होंगे तो आप ऐसे भी इनको खा सकते हैं, और सब्जी भी बनाओ तो इसका दोनों चीज़ में काम हो जाता है इसका। तो ये अब हम इसमें डाल देते हैं और तब इसे थोड़ी 5 से 7 मिनट तक फिर पकने देंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा ये फ्रेश क्रीम, घर की बनी हुई है ये फ्रेश क्रीम, तो इसे थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। तो आप बाज़ार की भी लाई डाल सकते हो, तो मैंने तो ये फ्रेश घर पे ही बना रखी है। तो इसमें थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद अब हम सर्व करेंगे खाना। और ऊपर से अब हम इसमें थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया ये ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों तैयार है हमारी गोभी की पकोड़े वाली सब्ज़ी। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसे लगी। और हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।